बोल बाकी बिहारी लाल की और एक बार फिर से बोल देंगे राधे राधे, फिर से बोल देंगे राधे राधे, एक बार ताली बजा के बोलेंगे। बड़ी जानकी नगर, जानकी है ना, जानकी नगर है जहाँ प्राण बसता हो उसे जानकी कहते हैं, जहाँ प्राण बसता है वो जानकी। और ये नगर जानकी नगर जहाँ प्राण बसता है, ऐसा ग्राम जहाँ बाकी बिहारी की कृपा आज बरस रही है। और यह दिव्य वातावरण आप लोगों की भावों का प्रतिफल है, जो आज ऐसे दिव्य कथा का आयोजन आप सभी ने बड़े स्नेह और बड़े भाव के साथ आयोजन किया है। सच में बाकी बिहारी की कृपा आप सब पर बनी है। तो एक बार बड़े भाव के साथ पुनः एक बार बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे। आइए हम सभी दिव्य कथा का आनंद लें। जय जय श्री राधे। श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधे कृष्ण भगवान की हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की हो। और एक बार प्रेम से क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? अरे जरा जोर से कहो, अब जरा प्रेम से कहो। आगे वाले, पीछे वाले, बीच वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, मिलकर बोलो, कहते जाओ, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, आइए पुनः कथा की ओर लौटे, क्योंकि समय का ध्यान भी रखना है ना, समय का महत्व भी है। भले ही आज व्यवस्था बड़ी तगड़ी की गई है आपकी ओर से, ताकि पंडित जी को ठंड न लगे, है ना। फिर भी समय
का एक नियम होता है, अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी वस्तु की अति सही नहीं होती। हर एक कार्य में समय निर्धारित होता है कि ये कितनी होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए, है ना। इसलिए भोजन भी करो तो मात्रा में, शयन भी करो तो मात्रा में, और यहाँ पर बैठना पड़े तो वो भी मात्रा में। नहीं बैठे बैठे पांव पकड़ जाएंगे, फिर गणेश जी की तरह उठा करके लेके जाना पड़ेगा। राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से हमने आपको पवित्र वंश की कथा सुनाई। इनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां, सुनीति और सुरुचि, और इन दोनों के एक एक पुत्र। कौन कौन से नाम पता है क्या? ध्रुव और उत्तम। तो कौन किनके पुत्र है वो बता दो। सुनीति के कौन है और सुरुचि के कौन है? सुनीति के बेटे का नाम उत्तम, ध्रुव, और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम। उत्तम। कथा तो पूरी पता है आपको। ऐसे करते हैं, इधर कथा पूरी हो फिर कथा आप सुनाना। आपके मध्य में आकर के सभी बैठ जाएंगे, कुछ कुछ कथा आप भी सुनाओ, तो हमें भी तो उत्तर प्रदेश की कथा सुनने को मिले। किधर से घाघरा नदी बहती है और किधर को जाती है। और अचंभा तो तब हुआ भैया जब हमको आज वो कहाँ गया छोटू, नींबू दिखाने गया था, इतना बड़ा, आज से पहले कभी देखे नहीं थे, है ना भैया। हमारे तरफ होते हैं नींबू, छोटे होते हैं, यहाँ तो इतना बड़ा। तो बोले पंडित जी ये तो छोटा है। बोले और इससे कितनी बड़ी होती है? बोले तरबूज के साइज की होती है। अरे राम राम, सच में होती है। यस, मतलब एक नींबू का अचार बना दो तो पूरे ग्राम को बांट दे। चलो अच्छी बात है, इस बार ना पूरा पता आपको दे करके जाएंगे, पोस्ट करवा देना 2-4 क्विंटल, है ना भैया। बोलो राधे 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 राधे। तो इनके पुत्र ध्रुव और उत्तम। देखो, जीव को ना नीति अच्छी नहीं लगती, रुचि अच्छी लगती है। नीति कहती है कि प्रातः 4 बजे उठ जाओ, स्नान करो, ठाकुर जी का ध्यान करो। किंतु रुचि कहती है कि भैया 4 बजे नींद कहती आती है तो सो आराम से, 7 बजे जगना, और उठते हैं श्रीमती जी से चाय मांगना। आजकल ब्रेक टी वही बैठे बैठे की मांगते हो। बाबा जी से ही लाते हैं, डोकरा बाबा को भी पता है। तो रुचि मन जो होता है ना, वो नीति की नहीं सुनता, वो रुचि की सुनता है। यहाँ भी उत्तानपाद अपनी 2 रानियों में से सुनीति की नहीं सुनता, सुरुचि की सुनता है। प्रेम उससे अधिक करता है, और इसलिए सुरुचि का वहां पर ज्यादा सुनती। वो चाहती है कि उसका पुत्र राजा बने, उसका पुत्र उत्तम राजा बने, और ध्रुव को राजपाट न मिले। एक दिन की बात है, प्यारे ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक पिताजी की गोदी में बैठने के लिए उनके पास गए। सिंहासन पर आसीन थे राजा, वहीं पर सुरुचि थी। ध्रुव जी गोदी में जाकर बैठे ही थे कि उन्होंने हाथ पकड़ कर खींच लिया। कहते अरे तो इस लायक नहीं है कि तू गद्दी पर बैठ सके, और यदि कभी तेरे मन में इस बात की लालसा होगी कि आगे चल करके कालांतर में यह पद मुझे प्राप्त होगा, तो इस बात को अपने मन से तू निकाल दे। ये पद तुझे मिलने वाला नहीं है, ये पद तो मेरे पुत्र उत्तम के लिए है। इसलिए तू फिर कभी यह गलती मेरे सामने मत करना। और यदि ध्रुव तो इस पद को पाना चाहता है तो एक काम कर,
इस जन्म में तो तुझे किस यह पद मिलने से रहा, इसलिए जा वन में तप कर, इस शरीर को त्याग और अगला जन्म भगवान से वरदान के रूप में मेरे गर्भ से मांगूंगा। जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तब तुझे यह फल मिलेगा। छोटे से बालक को इतना कड़वा वचन। पिताजी शांत में कुछ बोले नहीं। ध्रुव रोता रोता वापस आ गया। मैया को सारा हाल पता चला तो कहती है बेटा चिंता मत कर, क्योंकि वो तेरी सौतेली मैया है ना, वो भले ही बोली पर सत्य ही बोली है कि तू वन में जा और तप कर, भगवान का भजन कर। क्योंकि बेटा ये जो पिता है ये तो अभी तक के हैं, इसके पूर्व में कौन पिता थे वो किसी को याद नहीं है। आने वाले जन्म में कौन पिता होंगे वो भी पता नहीं है। किंतु एक पिता प्रत्येक जन्म में सबको पता होता है और वो है जगत पिता। इसीलिए इनकी गोदी में बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि तू चाहता है कि तुझे पद मिले तो तू उनको रिझा, उनको मना, उनको पा। यदि उनको पा जाएगा तो तुझे वो पद भी मिल जाएगा। और एक बार उनको पालेगा ना बेटा तो ये पद तुझे भूल के कर के समान व्यर्थ लगेगा। इसकी लालसा फिर नहीं रहेगी। इसलिए क्रोध में ही सही ये सौतेली मैया ठीक कहती है तो जा वन की ओर। अपने पुत्र को समझा रही है, छोटे से पुत्र को, छोटे से लाला को। कहती है बेटा जा वन, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अरे पुत्र मैया का आशीर्वाद ले या ना ले, पर मैया का आशीर्वाद सदैव अपने पुत्र के साथ रहता है। और बेटा कितने भी वर्ष का बड़ा क्यों न हो जाए, मैया कितनी बूढ़ी क्यों न हो जाए, बेटा कितना जवान क्यों न हो जाए, फिर भी उसके लिए एक छोटे से बच्चे के समान ही रहता है। मैया उतना ही स्नेह करती है। मैया का प्रेम उम्र के साथ घटना नहीं है, उम्र के साथ और बढ़ता है। मैया सदैव चाहती है कि उसका पुत्र सुखी रहे, सदैव चाहती है कि वो हमेशा सुखपूर्वक रहे, उसके जीवन में कोई कष्ट न आवे, कोई दुख न आवे। ये माँ का हृदय होता है प्यारे, क्योंकि मैया तो ममता की मूर्त होती है प्यारे। और माँ के हृदय को जानना इतना आसान भी नहीं है। मैया भूखे रह करके अपने पुत्र को भोजन कराती है। आपने वो कहानी पढ़ी होगी, विद्यालय में पढ़े हैं ना, कि एक बच्चे की मैया उसके लिए रोटी बनाती है तो उसके पास वो चिमटा नहीं होता। आप लोग क्या बोलते हैं जिससे रोटी बनती है? चिमटा है ना, जिससे पकड़ के रोटी बनाते हैं। तो वो मैया रोटी बनाती है तो हाथों से पकड़ के बनाती है तो हाथ में छाले पड़ते हैं, जले जाते हैं। एक बार मेला लगता है, क्योंकि इतना धन है नहीं कि मेला घूम पाए, वस्तुएं खरीद पाए, किंतु बालक है ना, उसके तो मन को शांत करना है। अब छोटे बालक को क्या पता कि क्या चीज होता है, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसे तो अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि से मतलब। मैया के पास इतना धन नहीं, पर जो भी है वो बालक को देती है और कहती है बेटा जा मेला घूम के आना, जो अच्छा लगे वो खाना, जो वस्तु पसंद हो वो दे दे। बालक गया, मेला घुमा साथियों के साथ, सबने खिलौने दिए, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया। पर जब उसकी बारी आई तो वो खिलौने की दुकान में नहीं गया, वो उस दुकान में गया जहां पर वो वस्तु मिले। और वहां जाकर के कहता है कि मुझे ये चाहिए। दुकानदार बोला बेटा ये खेलने की तो वस्तु नहीं, इसको क्या करेगा तू? तो कहता है कि बाबा मुझे खेलना नहीं है, तो क्या करना है? मुझे इसे खरीदना है। क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं लेना चाहता, ये मैं अपनी मैया के लिए लेना चाहता हूँ। क्योंकि वो जब रोटी बनाती है ना मेरे लिए तो उसके हाथ रुक जाते हैं, किंतु मैया फिर भी दुख सह करके मेरे लिए रोटियां बनाती है और मैं उन्हीं हाथों से रोटियां पाता हूँ। तो मेरे लिए मैया कितना कष्ट उठाती है, तो मेरा भी कर्तव्य है ना कि मैं अपनी मैया का सहारा बनूं। देखो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा तो वो बेटा ही होता है जिसको उन्होंने जन्म दिया, जिसको पाला, जिसको बड़ा किया, हर वस्तु उसको प्रदान की है। तो उस बेटे का कर्तव्य है कि बुढ़ापे में वो उसकी लाठी बने, उसका डंडा बने, उसका सहारा बने। और ये पुत्र का कर्तव्य है
और वो हजारों जन्म ले ले प्यारे, फिर वो माता पिता के जो ऋण है उसको कभी चुका नहीं सकता, कभी उतार नहीं सकता। मैया का ऋण, बाबा का ऋण कभी उतार नहीं सकता। जितना मैया का ऋण होता है जो 9 महीने तक गर्भ में धारण करती है, उतना ही पिता का ऋण होता है, क्योंकि पिता अपनी जरूरत की वस्तुओं को छोड़ करके आपकी पूर्ति करता है। वो फटे